तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में एनाटॉमी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, और हमें जो आज डिस्कस करना है वो टिश्यू सिस्टम में भी सबसे पहला टिश्यू सिस्टम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, उस टॉपिक को आज हम शुरू करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही ठीक है डिस्कस कर लिए थे। आज हम शुरू करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहली बात तो हम यही समझेंगे कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो करता क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहली बात तो ये टिश्यू ठीक है एपिडर्मल सेल से मिलकर बना हुआ होगा, और दूसरी बात यह है कि ये जितने भी प्लांट के पार्ट होंगे ठीक है पौधे के जो भाग होंगे उन सब भागों को ढकने का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये सबसे बाहर की ओर पाया जाएगा और पौधे के सभी भागों को कवर करेगा, ढकेगा। ठीक, अब इसके बारे में हम की पॉइंट बनाकर ही ठीक है कुछ बातें देखते हैं। जैसे सबसे पहली बात हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम होगा ये बाह्य त्वचा कोशिकाओं का बना हुआ होगा, अर्थात सबसे पहले की बात कर रहे हैं और ध्यान रखेंगे ये बना हुआ होगा एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, का बना होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे ये पौधों के सभी भागों को ढकता है। ठीक है, पौधों के सभी भागों, अब भाग में कौन कौन से आएंगे जैसे स्टेम, ठीक है, रूट, लीफ, फ्रूट और फ्लावर। ठीक है, ये सारे पार्ट इन सभी भागों को क्या करेगा ये ढकेगा। ठीक है, ढकता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? इन सबको ये कवर करने का कार्य करेगा, अर्थात ढकता है। और इन्हें ढक क्यों रहा है? क्योंकि ढकने के बाद इन भागों को ये एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान कराएगा, अर्थात उनकी सुरक्षा करेगा। जैसे अगर मैं बात कहने लगूं कि ये हमारी ठीक है ये स्किन है, ये त्वचा है, अगर ये त्वचा ना होती तो हमारे सारे पार्ट ठीक है ऐसे ही ओपन होते और इन पर कोई बैक्टीरिया, वायरस, इस प्रकार के कोई भी पैथोजन क्या कर सकते थे, इन्फेक्शन कर सकते थे। अर्थात ये जो स्किन है, त्वचा है, इसने हमारा एक सुरक्षात्मक आवरण बना रखा है या प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में हमारी बॉडी के ऊपर पाया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है या एपिडर्मल टिश्यू है ये पूरे पौधों के भागों को कवर करेगा, ढकेगा और उन भागों पर सुरक्षात्मक आवरण बनाए। ठीक है, तो मैं तीसरा पॉइंट लिख सकता हूं, यह एक सुरक्षात्मक आवरण है। यह पौधों के लिए ठीक है क्या है सुरक्षात्मक आवरण है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और हम ध्यान रखेंगे ध्यान देंगे ये पौधों से ठीक है
पानी की हानि को रोकता है। या मैं इसे इस तरीके से बताऊं कि अगर आप देख रहे हो कि जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उन पत्तियों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है, स्टेम पर लेंटिक्यूल पाए जाते हैं, और वो सभी पार्ट क्या करते हैं, अपने अंदर से पानी को बाहर निकालते हैं, अर्थात पानी की हानि होती है। तो ये जो एपिडर्मल टिश्यू है वो क्या करता है, बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि तथा दूसरे यांत्रिक आघातों से भी रक्षा कराता है। इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, ये पौधों में जल की हानि को रोकता है, ठीक है, आवश्यकता से अधिक बाष्पोत्सर्जन नहीं होने देता है, या मैं ये कह दूं कि ये पौधों में जल की हानि को रोकता है। आगे देख रहे हैं हम, इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र, बाह्य त्वचीय उपांग जैसे मूल रोम आते हैं, ठीक है। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, ठीक है, सटी हुई होती हैं, ठीक है। ये कोशिकाएं पैरेनकाइमेटस होती हैं। क्लियर है बात? अर्थात जितने भी एपिडर्मल सेल होंगी वो रियल में कौन सी सेल हैं, पैरेनकाइमेटस सेल हैं। क्या कार्य करता है ये भागों को ढकता है। क्यों ढकता है? सुरक्षा प्रदान कराने के लिए ढकता है, ठीक है। पौधों में ये एपिडर्मल टिश्यू जल की हानि को भी रोकता है, और इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी होती हैं और एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। जैसे अगर सटी हुई कोशिकाओं की मैं बात करता हूं तो एक कोशिका ये इस प्रकार से, अर्थात इन कोशिकाओं के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं देखने के लिए मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है बात? अर्थात कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई, मिली हुई पाई जाती हैं। क्लियर है? और कोशिकाएं कौन सी होंगी एपिडर्मल टिश्यू में? पैरेनकाइमेटस सेल होंगी। आगे ध्यान देंगे, आगे ध्यान रखेंगे इन कोशिकाओं में, ठीक है, बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है। इनमें साइटोप्लाज्म कैसा होता है? बहुत कम होता है, ये हमें ध्यान रखना है। कोशिका भित्ति, ठीक है, पाई जाती है और एक बड़ी रसधानी होती है, सेल वॉल पाया जाता है, और जो वैक्यूल होता है या रसधानी होती है वो बड़ी होती है। क्लियर है? आगे ध्यान देंगे, अब ये जो एपिडर्मल सेल होंगी वो आपस में मिलकर एक बाह्य त्वचा बनाएंगी। मतलब ऐसा है कि ये कोई भी, अगर हम पत्ती देख रहे हैं, स्टेम देख रहे हैं, या पत्ती की बात कर दूं तो पत्ती के ऊपर सबसे बाहरी परत कौन सी है? एपिडर्मस, ठीक है, एपिडर्मिस है। और उस एपिडर्मिस के ऊपर भी एक वैक्सी लेयर पाई जाती है, ठीक है, मोमीय परत पाई जाती है। तो जो बाह्य त्वचा है, ठीक है, जो एपिडर्मिस है उसके बाहर भी
एक मोम की बाहरी तरफ लिख लेंगे इस पॉइंट को हम, कि जो बाह्य त्वचा है या एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा के बाहर भी एक वैक्सी अर्थात मोम की मोटी परत पाई जाती है। क्लियर है? जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, उपत्वचा कहते हैं, ठीक है, क्यूटिकल कहा जाता है। मूल में अर्थात जड़ में क्यूटिकल नहीं पाया जाता है, रूट में क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। आगे देख रहे हैं हम, ये कोशिकाएं जीवित होती हैं क्योंकि पैरेन्काइमा है, हमें पता है। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे ध्यान दें,